नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध टीवी। बिहार उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षा संघ की बैठक गया के गांधी मैदान के मंडप में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता बिहार अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने किया। संचालन जितेंद्र कुमार ने इस बैठक में मुख्य रूप से बिहार सरकार की मुखिया नीतीश कुमार एवं वर्तमान शिक्षा मंत्री से मांग किया गया है कि बिहार में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 4200 अतिथि शिक्षक की सेवा 60 वर्ष तक नियमित करने की घोषणा अभिलंब किया जाए। 4.5 वर्षों से सभी अतिथि शिक्षक अपनी सेवा लगातार दे रहे हैं। यहाँ पे गया में गांधी मंडप में इकट्ठे हुए हैं अपनी मांग को रखते हुए। आज शिक्षा मंत्री केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। अब आप बताइए, आप एक सवाल उनसे कर सकते हैं, क्या अतिथि शिक्षक किसी तरह का कोई कमी किए हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में? +2 में जहाँ बच्चे नहीं आते थे, हमारे कारण वो बच्चे आना शुरू हुए हैं। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमें शिक्षक का दर्जा तक नहीं मिला हुआ है। क्या हम लोग इतने गैल गुजरे हैं कि जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है? हम किसी भी चीज़ का, या तो सैलरी के तो दूर की बात है, हमारा 25,000 सैलरी देने का, मंथली सैलरी देने का बात हुआ था, लेकिन हमारे हाथ में वो पैसे नहीं आते हैं। कभी 5,000, कभी 10,000। क्या यही प्रलोभन दिया गया था हमें? और हमारा बस यही मांग है कि हमें शिक्षक का दर्जा दीजिए, हमारी सैलरी को फिक्स कीजिए, हमारी सेवा 60 साल कीजिए। हमने जो अभी तक 4.5 साल तक जो काम किया और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया है, कम से कम उसी का मान रखें। संदेश देना चाहते हैं सरकार को और शिक्षा मंत्री को? देखिए, आज जो हमारी बैठक है, ये बहुत ही पवित्र स्थल से हम लोग अपनी मांग को रखने का काम कर रहे हैं सरकार के पास। सम्राट अशोक की धरती है यह, और इतिहास रहा है इनका हमेशा न्याय के लिए लड़ना, लोगों के हक हकूक़ के लिए लड़ना। इसके तहत आज बिहार उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले मगध जिला इकाई की आज बैठक है, जिसमें हम बहुत सारे मित्र पटना से चलकर इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। और हमारा मुख्य मुद्दा है कि बिहार के +2 विद्यालयों में 4.5 साल से हम सभी जो अतिथि शिक्षक 5 विषयों में सेवा दे रहे हैं, उनकी सेवा को 60 वर्ष तक नियमितीकरण किया जाए। क्योंकि सरकार के उस विकट परिस्थिति में हम लोग आए जब 2011 से 18 तक स्टेट परीक्षा लेने के बावजूद सरकार के +2 विद्यालयों में 5 विषय, जिसमें +2 अतिथि शिक्षक हैं, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में, उनके पास शिक्षक नगण्य था। नाम मात्र के 2 शिक्षक बिहार में होंगे। उस स्थिति में पूरे बिहार के विद्यालयों में हम लोगों को लाया गया। हम लोगों को आने के बाद जो आज वर्तमान शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि +2 विद्यालयों में, हाई स्कूल में प्रायोगिक कक्षाएं संचालित नहीं होती है या कम होती है, तो हम तो उनको कहना चाहेंगे कि महोदय, आपके प्रश्न का उत्तर सीधा रूप से सिर्फ और सिर्फ बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत +2 विद्यालय पूरा करते हैं। क्योंकि जब हम लोग 2018 में आए तो प्रायोगिक कक्षाएं की ताले खुले, जंग लगी ताले खुले, और हम लोगों ने बच्चों को प्रायोगिक कक्षाएं कराना शुरू किया। हमारे अतिथि शिक्षक इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, प्रैक्टिकल कराना शुरू किया, और उसके बाद ही आपके विज्ञान विषयों में 18 से लेके 22 तक आप अपने +2 रिजल्ट देख लें बच्चों का, कितने प्रतिशतों की वृद्धि हुई है। जब हम लोगों को आने से आपके बच्चे के रिजल्ट में काफ़ी इजाफा हुआ है, प्रतिशत बढ़ी है उत्तीर्णता का, प्रथम श्रेणी का प्रतिशत बढ़ी है, तो फिर हम लोगों को तो 60 वर्ष कर ही देना चाहिए। और यही मांग को लेकर 3.5 साल से हम लोग धरना के माध्यम से हो या शांतिपूर्वक गर्दनीबाग में बैठकर मांग
प्रस्तुत करने का हो करते आए हैं, लेकिन विडंबना है कि जिस शिक्षक के सहारे आपके बिहार के बच्चे विज्ञान विषय को जानने का अवसर प्राप्त हुआ, अंग्रेजी जानने का अवसर प्राप्त हुआ, वह आज विज्ञान कार्यरत अतिथि शिक्षक अपने भविष्य के लिए इतने चिंतित हैं कि वो अपने भविष्य को ही नहीं जान रहे कि हमारा भविष्य क्या है। इसीलिए मैं मांग करता हूं सरकार से कि अति शीघ्र, और खासकर नारी सशक्तिकरण की बात होती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि शिक्षा इतनी बड़ी है कि प्रजनन दर की बात करते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे इन अतिथि शिक्षिका साथियों को भी आप दिखाएं कि ये महिलाएं आज इतने पढ़ लिख कर 4.5 साल से सेवा दे रही हैं, अब ये कहाँ जाएंगी। बहुत सारे अतिथि शिक्षिका दूर दूर के स्कूलों में जाकर अध्यापन कार्य करवा रही हैं। 4.5 साल का कार्य अनुभव बहुत बड़ा होता है। पात्रता परीक्षा 1 दिन का होता है और हम 4.5 साल से आपके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, इससे बड़ा पात्रता परीक्षा क्या होगी। इसीलिए हम लोगों का मांग है कि अति शीघ्र बच्चों के भविष्य को देखते हुए, उन बच्चों को भविष्य को देखते हुए जो 2011 से 18 तक बिना विज्ञान के थे, और अभी भी अगर हम लोग 2 दिन का हड़ताल कर दें तो बिना विज्ञान के ही विद्यालय चलेंगे। याद कीजिए नीतीश कुमार जी, जिस समय पूरे नियोजित शिक्षक आपका साथ छोड़ दिए थे, कॉपी मूल्यांकन तक के लिए आपके पास शिक्षक नहीं थे, उस समय भी यही +2 अतिथि शिक्षक आपके बिहार के बच्चों का भविष्य और आपकी भविष्य बचाने का काम किया था। इसीलिए हम बार बार आग्रह करेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री से कि हमारी मांग जो 60 वर्ष तक नियमितीकरण का है उसको पूरा करें, अति शीघ्र घोषणा करें। इससे आपके उन विद्यालयों के भी प्रायोगिक कक्षाएं का प्रश्न खत्म हो जाएगा और वर्ग संचालन का भी कहीं न कहीं प्रश्न का उत्तर इसमें छुपा हुआ है और शिक्षा व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार होगा। परिचय सर। मेरा नाम नरेंद्र कुमार हुआ, बिहार उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ का मैं राज्याध्यक्ष के रूप में हूँ। कि 4.5 साल से जो हम लोग सेवा दे रहे हैं उसको देखते हुए और बच्चों से उसका फीडबैक लेते हुए हम लोग की सेवा नियमितकरण की जाए। हम लोग को भी विशेष अवकाश की ज़रूरत है, सीएल की ज़रूरत है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो और सब टीचर को फैसिलिटी मिलती है। उसको देखते हुए सरकार को हर फैसिलिटी हम लोग को भी देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी एक महिला हैं, हम लोग को भी हर चीज़ की ज़रूरत होती है। से अतिथि शिक्षक की तरफ से मैं सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग की जो 4 साल से सेवा जो ली जा रही है, जिसके वजह से बिहार सरकार में शिक्षा की जो +2 में जो उत्तरोत्तर जो है से उत्तीर्णता का प्रतिशत जो बढ़ा है, यह हम लोग की वजह से हुई है। और 4 साल सेवा करने के बावजूद भी हम अतिथि शिक्षकों को सही तरीके से गवर्नमेंट तरजीह नहीं दे रही है। हम लोग बार बार ठोकर खा रहे हैं, यहाँ तक कि बराबर हम लोग अपमानित हुआ करते हैं। तो ऐसे ही नहीं होना चाहिए। हम लोग की जो शिक्षा है MSc, MA, PhD और BEd की डिग्री पर बहाली हुई है और इसके बावजूद भी आज हम लोग 4 साल से सेवा दे रहे हैं और 4 साल सेवा देने के बाद इंटर की जो रिज़ल्ट में जो प्रतिशत जो सुधार हुई है वो गवर्नमेंट इस बात को अच्छी तरह से जानती है। उसके बावजूद भी हम लोग को बातों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हम लोग की सेवा 60 साल तक कर दी जाए और हम लोग, चूँकि हम लोग अभी तक जो सेवा दे रहे हैं अपने भाग्य के पीछे खुद ही नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारा क्या होगा। कभी किसी महीने में 6,000 रुपया, कई महीने में 8,000 रुपया, कभी 10,000 रुपया और मैक्सिमम 25,000 से ज़्यादा हम लोग को तय नहीं है। तो 25,000 हमेशा नहीं मिलता है, कोई महीने में 25,000 रुपया पारिश्रमिक मिलती है, बाकी कहीं लोग 6,000, कभी 5,000, जयंती की नहीं बनती है। हम लोग शिक्षक नहीं है क्या? सारे लोग जयंती में काम करते हैं, बच्चों को जयंती के बारे में बताते हैं क्या? हम लोग जयंती के बारे में बच्चों को नहीं बताते हैं क्या? सरकार इस तरह के जो व्यवहार हम लोग के साथ अतिथि शिक्षकों के साथ पूरे बिहार में जो हो रहा है वो हम लोग के लिए बड़ा ही खेद का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं, पुनः आग्रह करते हैं
कि हम लोग की सेवा 60 साल कर दी जाए और हम लोग शिक्षा विभाग में उत्तरोत्तर बढ़िया काम करेंगे और अपना परिचय अच्छा दिखाएंगे। मैं डॉक्टर कामेश्वर सिंह, गणित विभाग, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, टेटुआ, अत्री, गया।